बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्यूटीफुल किचन। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि आप घर पर मज़ेदार से आलू अंडे किस तरह से बना सकते हो। तो भाई आपने सबसे पहले एक बर्तन लेना है, उसमें आपको जितने एग्स बॉयल करने हैं आपने उतने एग्स ले लेने हैं और उसको बॉयल कर लेना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद हमने अपना एक प्यारा सा बर्तन लिया, उसमें हमने हाफ़ कप ऑयल का ऐड कर दिया। आप यहाँ पर ऑयल, घी, देसी घी कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने एक प्याज लिया था और उसको अच्छे से हमने जो है ना उसका पेस्ट बना लिया था। अगर आप कट करके डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि इसका जो शोरबा तैयार होता है फिर उसमें प्याज नमाया होता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने प्याज का पेस्ट बनाया था और वो ऐड कर दिया। यहाँ पर मैंने अदरक का और लहसुन का पेस्ट बनाया। 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। और अदरक लहसुन के पेस्ट को एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स लाजमी भुनाई करनी चाहिए, इससे इसकी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद मैंने 2 टमाटर लिए, उसको अच्छे से पीस लिया, उसका पेस्ट बनाकर उसको भी ऐड कर दिया। टमाटर ऐड करने के बाद हम 1 से 2 मिनट चम्मच चलाएंगे और साथ ही हम 1 to 2 हरी मिर्चें लेंगे और उसको कट करके उसको भी ऐड कर देंगे। उसकी भुनाई भी इसके साथ ही कर लेंगे। दोस्तों, इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं सिर्फ इसमें 2 घूंट पानी डालूँगी। अब हम इसमें डायरेक्ट जो है ना नमक मिर्च नहीं डाल सकते, नहीं तो वो जो है जल जाएगी। इसलिए हमने इसमें जस्ट 2 सिप्स कालो के वाटर के ऐड किए थे और फिर हमने इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ से भी क्वार्टर टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून हमने इसमें जो है कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की थी। उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया था। यहाँ पर इसने जो है वो पानी खुश्क हो चुका है और इसने घी छोड़ दिया है। अब इस पॉइंट पर हम जो है इसमें आलू को ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने हाफ के जी आलू लिए थे और उसको इस तरह से कट कर लिया था, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आलू इसमें डालने के बाद हमने आलूओं की एटलीस्ट 5 मिनट अच्छे से इसमें भुनाई कर लेनी है। जितने अच्छे से आप भुनाई करेंगे उतना ही आपके जो खाना है उसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से भुनाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आलू अच्छे से इसमें फ्राई हो चुके हैं। अब जो घी है वो अलग हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर का 1 टीस्पून ऐड कर दिया था, भुनाई करने के बाद ऐड किया, ठीक है। इसकी जो इससे खुशबू होती है वो भी भर जाती है। ये देखिए आलू कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें जो है पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पर ऑलमोस्ट इतना पानी ऐड करें कि जितना आपको शोरबा चाहिए उससे 1 कप एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दें, ठीक है। जो ऊपर का 1 कप आपने एक्स्ट्रा ऐड किया होगा वो ड्राई हो जाएगा और बाकी आपका शोरबा तैयार हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर 2 कप पानी यूज़ किया था। अब इसको मैं कवर अप करके रख दूँगी 10 मिनट्स के लिए, क्योंकि ये आलू है ये फटाफट टेंडर हो जाता है, इसको टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके थे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं जो इसकी लुक है वो कितनी प्यारी आ चुकी है और शोरबे का कलर भी आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा आया है। यहाँ पर जो हमारा आलू है वो बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हमने जो एग बॉईल करके रखे थे वो भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर जस्ट 1/4 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया था, क्योंकि गरम मसाले से जो है खाने का टेस्ट वो बहुत ज़्यादा भर जाता है। यहाँ पर जो था हमारा सालन वो पक कर रेडी हो चुका है। हम इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और यहाँ पर जो है हमारा सालन वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसमें हम जो है गार्निशिंग के लिए ग्रीन धनिया ऐड कर देंगे।
جس سے اس کی لک بھی بہت پیاری آتی ہے۔ دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔